नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पहलगाम में जो 22 अप्रैल 2025 को टेररिस्ट घटनाएं हुई थी, उसके रिस्पॉन्स में जस्टिस सर्व किया है। मतलब उनका कहना, मतलब भारतीय सेना का कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने अपनी बहनों को न्याय दिया है, जिसमें उनके सिंदूर को उजाड़ दिया गया था। अब बात करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो था 7 मई 2025 को लॉन्च किया गया था। इसके माध्यम से बॉर्डर एरिया में जो पीओके था, वहाँ पे जो आतंकवादी संगठन थे, वहाँ पे 9 टारगेट को हमने डिस्ट्रॉय किया था। अब बात करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में जो फाइटर जेट यूज किए थे, तो उसमें राफेल फाइटर जेट यूज किए गए थे, जिसमें हैमर बॉम्ब और स्कैल्प मिसाइल जो था, जिसके माध्यम से टेररिस्ट ठिकानों को नष्ट किए गए थे। इन टेररिस्ट जो कैंप थे, इसमें उन ठिकानों को प्रीसियस जो पिन पॉइंट लोकेशन होते हैं, उनके माध्यम से डिस्ट्रॉय किया गया था। जिसमें से हाफिज सईद और मसूद अजहर जो थे, इनके बहुत सारे ठिकाने थे, जिसमें मसूद अजहर की पूरी फैमिली मारी गई थी। लगभग बताया जा रहा है कि 10 लोग से अधिक लोग घायल मारे गए हैं, जिसमें उनकी पूरी फैमिली थी। साथ में उनके 4 गुर्गे थे, जो उनके बहुत ज़्यादा करीबी माने जाते थे। जो मसूद अजहर था, ये एक यूएन डेडिकेटेड आतंकवादी था। इसको यूएन के द्वारा भी, या मल्टीपल जो देश होते हैं वहाँ पे भी आतंकवादी घोषित किया जा चुका था। अगर बात करें मसूद अजहर की, तो ये मल्टीपल अटैक भारत में करवा चुका था अब तक। चाहे वो एयर इंडिया IC 814 हाईजैकिंग हो, 2001 का पार्लियामेंट अटैक हो, या 2008 में मुंबई पे अटैक किया गया था, वो घटनाएं सारी हो जाती हैं। 2016 का पठानकोट, 2019 में जो है पुलवामा अटैक हुआ था। इन सब में जो मसूद अजहर था, उसका रोल था। सन सिंदूर की बात की जाए तो इसमें 24 प्रिसीजन मिसाइल का प्रयोग किया गया था, जिसमें हैमर बॉम्ब और स्कैल्प मिसाइल थी। लेकिन इसमें यह ध्यान रखा गया था छोटी छोटी चीज़ों का, कि जो सिविलियन कैजुअलिटी हो वो ना हो, या बहुत सारा मिनिमम हो। अगर कोई कैजुअलिटी हुई भी थी, तो उसके लिए भारतीय सेना ने या सामने आके उसके लिए मतलब अपनी तरफ से जो प्रतिक्रिया देना था वो दे चुकी है। और माना जाता है कि इस ऑपरेशन सिंदूर में लगभग 100 से 150 आतंकवादी मारे जा चुके थे। अब बात करते हैं कि इसमें जो वैश्विक समूह थे, बड़े देश हैं, उनके रिएक्शन क्या था। यूएसए, मतलब जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा था कि ये सेमफुल है, और ये बहुत बड़ी मतलब फुल फ्लैग वॉर के रूप में नहीं होना चाहिए, और ये जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाना चाहिए, डिस्कलेशन करना चाहिए दोनों देशों को। चाइना की बात की जाए तो चाइना ऑल वेदर फ्रेंड है पाकिस्तान का प्रेजेंट टाइम में, जो उसको हथियार या फिर बहुत सारी चीज़ें मुहैया करवाता रहता है। तो उसने इसे रेगरेट और इसके प्रति कंसर्न अपना, मतलब अपनी चिंताएं व्यक्त की थी। अगर बात की जाए मॉस्को को, तो उसने भी कहा था कि टेररिस्ट का कोई भी रूप हो, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। तो उनका, पुतिन का जब चेचन्या पे हमला किया था 2014 या 2011 के करीब में, तो उनका एक कोट था कि आतंकवादी को माफ़ करने का जो अधिकार है वो भगवान के पास है, हमारे पास नहीं है। और हमारे पास जो अधिकार है वो आतंकवादियों को भगवान के पास पहुंचाने का अधिकार है। तो ये वैश्विक रूप से जो प्रतिक्रियाएं आ रही थी, उसकी बात की गई। ठीक है, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का रिएक्शन क्या है। तो पाकिस्तान ने बहुत भारी मात्रा में जो जम्मू कश्मीर और पंजाब वाला एरिया है, वहाँ पे जो पुंछ एरिया है, वहाँ पे गोलाबारी शुरू कर दी है। तो पुंछ एरिया जो है, वहाँ पे बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं। पहले उसने, पाकिस्तान ने जो हिंदू कम्युनिटी थी, जो टूरिस्ट के रूप में गई थी घूमने के लिए, उनको टारगेट किया, ताकि भारत में हिंदू मुस्लिम जो दंगे हों वो भड़क सके। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, उन्होंने बौखलाहट में आके जो गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारे जो पंजाब के एरिया में हैं, वहाँ पे अटैक कर रहे हैं पुंछ में। तो इस तरह वो सिख समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। उनको लगता था कि जो, मतलब वो खालिस्तानी पन्नू जो है अमेरिका में बैठा रहता है, उसके माध्यम से वो जो भारतीय सिख हैं उनको टारगेट कर लेंगे। तो उनका ये जो मंसूबा था फेल हो गया, जिसके कारण से अब सिखों को भी टारगेट करना शुरू कर चुके हैं। जो पन्नू नाम का जो चूहा है, अमेरिका में छिपा बैठा रहता है, उसकी भी अभी तक कोई बयान नहीं आया है इस पे कि वो गुरुद्वारे पे जो पाकिस्तान अटैक कर रहा है,
उस पे वो उसके क्या कहना है या क्या रिस्पॉन्स देगा उसका भी कुछ पता नहीं है। तो इस पे जो आगे की अपडेट होगी उसको शाम को देख लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और सभी लोग से एक निवेदन है कि जो भी घटनाएं या फिर फैक्ट आते हैं तो उस पे फैक्ट चेक या पीआईबी जैसे या डीडी न्यूज़ जैसे जो घटना न्यूज़ चैनल्स होते हैं या फिर इंफॉर्मेशन जहाँ से प्रोवाइड होते हैं उसको ज़रूर चेक करें, वेरीफाई करें। ये क्योंकि भ्रामक तथ्य बहुत ज़्यादा आजकल सेपरेट हो रहे हैं। इनको क्या बोलते हैं कि डिजिटल वॉरफेयर के रूप में भी देखा जाता है कि इंफॉर्मेटिव वॉरफेयर में प्रोपोगंडा फैलाने में पाकिस्तान का अहम रोल रहता है। तो उन्होंने अभी ये भी जारी किया था कि कल कह रहे थे कि उन्होंने भारत के 4 फाइटर जेट को मार गिराया, जिसमें मिराज को और 3 राफेल को मार के शूट डाउन कर दिया था। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि हम नंबर नहीं छुपाते हैं अपने। इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी होता है तो वो अपने नंबर ज़रूर बताती है तो अपने नागरिकों को। तो इसलिए देश को आपकी ज़रूरत है, देश के साथ आप स्टैंड लीजिए। और अभी मतलब एक खबर और आई है कि जो पाकिस्तान का JF-17 थंडर है उस वो भारतीय टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहा था, उसको मार के गिरा दिया गया है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।